हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, बिहार पैरामेडिकल का काउंसलिंग जो है आज से शुरू होने वाला है। मगर काउंसलिंग को लेकर बहुत से यूट्यूबर जो है, बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं, वो कमाने के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में ऐसे भ्रमित फैला दिया है कि बच्चे परेशान हो चुके हैं। और वो सभी बच्चे उन लोगों से काउंसलिंग के लिए पैसा दे देकर अपना काउंसलिंग करा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा है। तो ये सब जो भी बच्चे कर रहे हैं बहुत ही बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। ये प्रक्रिया जो होता है फ्रेंड, आपको 1 रुपये नहीं लगेगा। बहुत ही आसान तरीका होता है, खुद के फ़ोन से आप लोग कर सकते हैं। अगर आपको फ़ोन चलाने नहीं आता है तो अपने पास के साइबर में जाएँ, वहाँ 50 से 100 रुपया लगेगा और वहाँ पर आपको काउंसलिंग कर दिया जाएगा। मगर यहाँ पे यूट्यूबर के द्वारा आपको सारा डिटेल्स आपका लिया जाता है, उसके अलावा आपका पैसा भी लिया जाता है और टाइम भी आप लोग का लॉस होता है और आप परेशान भी रहते हैं। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए जो भी बच्चे हमसे जुड़े रहते हैं, हम उनको सारा डिटेल से वीडियो बनाकर बताते रहते हैं। काउंसलिंग शुरू होने से पहले काउंसलिंग की प्रक्रिया में क्या क्या स्टेप होता है, पूरा वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। काउंसलिंग में क्या होता है, सिंपल सा बात है, पहले चॉइस फिलिंग होता है। तो यही जो है आप लोग जो ऑनलाइन शुरू हुआ है, इसमें आपको सिर्फ चॉइस फिलिंग करना रहता है कि आप कौन सा कॉलेज में, कौन सा कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसको रेफरेंस दीजिए। रेफरेंस दे देते हैं, उसके बाद दूसरा स्टेप जो होता है, आपको अलॉटमेंट लेटर आता है। यानी जो भी आपने चॉइस फिलिंग किया रहता है उसमें से आपको जो रैंक रहता है उसके अनुसार से जो कॉलेज मिलना रहता है, कोर्स मिलना रहता है, आपको दे दिया जाता है। अगर नहीं मिलने वाला होता है तो सेकंड राउंड में आपका इंतजार करने के लिए बोला जाता है। तो अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल जाता है, अगर आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिला है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा मिस्टेक होता है जो कि सभी यूट्यूबर नहीं बताते हैं, जो कि हम हर वीडियो में ये बात बताते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया, मगर क्या होता है कि अगर कॉलेज अलॉट हुआ तो मन चाहा पसंद आपको कोर्स नहीं मिला या कॉलेज नहीं मिला, तो वहाँ पे एक ऑटो अपग्रेडेशन यस या नो करके ऑप्शन आता है और बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपको नहीं पता है कोई चीज़ तो उसको पहले किसी से पूछ लीजिए, नहीं तो यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए। ऑटो अपग्रेडेशन यस या नो क्या होता है ये हम अभी आप लोगों को बता देते हैं। अगर आपको कॉलेज जो मिला हुआ है फर्स्ट राउंड में वो पसंद नहीं है तो सिंपल से क्या कीजिएगा, ऑटो अपग्रेडेशन यस कर दीजिएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा। इससे ये फ़ायदा होता है कि जो आपको कोर्स मिला है वो आपके पास सेव रहेगा और सेकंड राउंड में जाने के लिए मौका रहेगा कि अगर आप सेकंड राउंड में जाइएगा तो जो कॉलेज आप रेफरेंस डाले हैं उससे बेहतर आपको कॉलेज मिलने की संभावना रहती है। तो ये चांस रहता है। और एक बच्चे ये भी गलती करते हैं, जैसे मान लीजिए कि जिनको पता नहीं रहता है, उनको फर्स्ट ही राउंड में बढ़िया कॉलेज, मनपसंद कॉलेज मिल जाता है, मगर उनको पता नहीं रहता है कि ऑटो अपग्रेडेशन यस या नो का मतलब क्या है। तो वो क्या कर देते हैं, नो करके डाउनलोड कर लेते हैं। तो नो करके डाउनलोड कर लेते हैं तो उनसे क्या हो जाता है, वो सेकंड राउंड में चल जाते हैं। तो हो सकता है उनका कॉलेज जो है सेकंड राउंड में चेंज भी हो सकता है। ये तो देखा जाता है ज़्यादातर कि कॉलेज चेंज हो जाता है, और नहीं तो कॉलेज चेंज भी नहीं होता है। तो यहाँ पे उन लोगों को परेशानी हो जाती है। तो ये चीज़ें आप लोग को समझना है। मिस्टेक यहीं पर आप लोग करते हैं। चॉइस फिलिंग बढ़िया से कीजिए, जो आपको मनपसंद कॉलेज है, कैसे चॉइस फिलिंग करना है हम आपको आगे बताएंगे। तो ये सारा चीज़ है। तो ये सिंपल सा प्रक्रिया, आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद वीडियो पहले से भी बनाकर बताए हुए हैं, आप लोगों को वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे कैसे चॉइस फिलिंग होता है। वो पूरा प्रक्रिया हम आप लोगों को बताए हुए हैं, तो उस वीडियो को देखकर आप लोग समझ सकते हैं। मगर यहाँ पे सिंपल से हम आप लोग को बताते चलते हैं किस तरह से क्या करना है। अब आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास मोबाइल है, आपको मोबाइल चलाना आता है, तो जो प्रक्रिया हम बताएंगे उस प्रकार से आप लोग कीजिएगा। अपना रजिस्ट्रेशन सबसे पहले अपना फ़ोन में ओपन कीजिएगा। जब लिंक एक्टिवेट होगा, लिंक एक्टिवेट होने के बाद आप लोग को सिंपल से उस पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आता है। चॉइस फिलिंग में क्या होता है कि आपको एक फ़िल्टर मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज आप डाल दीजिएगा और फिर उसके बाद जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं उसको डाल दीजिएगा। उसके बाद फिल्टर पर क्लिक कर दीजिएगा, तो जो कॉलेज होगा गवर्नमेंट, जो कोर्स आप डालेंगे वो सभी सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे जो भी कॉलेज आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसको पहले ऐड करिएगा। इसके लिए हम पहले ही आप लोगों को बता दिए हैं कि लिस्ट बनाने के लिए कल ही वीडियो बनाकर आप लोगों को हम बताए थे कि एक अपना से लिस्ट बना लीजिए। ठीक है, कि लिस्ट बनाए रहेंगे तो आपको आसानी रहेगा कि हमको ये कॉलेज, ये कोर्स पहले ऐड करना रहता है। तो आप लिस्ट में पहले ही से बना कर रख लीजिए कि हमको ये कॉलेज, ये कोर्स ऐड करना है। तो आप खुद से भी कीजिएगा तो आपको आसानी रहेगा, या अगर आप साइबर कैफे में पास में जाते हैं तो उनको वो लिस्ट दे दीजिएगा कि देखिए ये लिस्ट है, आप इस कॉलेज को ऐड कर दीजिए। तो वो आपको ऐड कर देंगे, आप उसको फिर चेक कर लीजिएगा और उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा। तो ये प्रक्रिया है। तो सबसे सिंपल सा प्रक्रिया यही है कि आप लोगों का मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ये लिस्ट बनाना। लिस्ट बना लीजिएगा कि हमको कौन सा कोर्स, कॉलेज पहले ऐड करना है, इस चीज़ को ध्यान में। और यहाँ भी
भरने के समय जो लिस्ट बनाने के समय इस बात को ध्यान में रखना है। मान लीजिए कि आपका रैंक अच्छा है, ठीक है, जो कोर्स आप चाहते हैं जैसे कि जीएनएम चाहते हैं या एएनएम चाहते हैं या आप ओटी असिस्टेंट कोर्स करना चाहते हैं या फार्मेसी करना चाहते हैं, तो जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं उसके रैंक के अनुसार आपको वो कोर्स मिल जा रहा है तो दूसरा कोर्स ना ऐड करने की कोशिश करें, ठीक है। ज़्यादातर यही कोशिश कीजिए कि अगर आपका रैंक है कि हाँ ये कॉलेज हमको कन्फर्म मिल जाएगा तो आप सिर्फ जीएनएम कोर्स को ऐड कीजिए। हम यहाँ अगले साल देखे थे कि एक बच्चे का जो है रैंक अच्छा था, उनको जीएनएम मिल जाता, ठीक है, मगर फिर भी वो एएनएम को डाल दिए थे तो उनको फर्स्ट राउंड में भी और सेकंड राउंड में भी एएनएम ही कॉलेज अलॉट कर दिया गया। तो ये सारी परेशानियां होती है, तो इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है, कि आपको सिर्फ अगर जीएनएम करना है और रैंक बढ़िया है तो सिर्फ जीएनएम कॉलेज डालिए। अगर उसमें डाउट है, जैसे कुछ ऐसे बच्चों का रैंक होता है जिसमें कम चांस रहता है जीएनएम मिलने का और ज़्यादा चांस रहता है एएनएम मिलने का, तो उस सिचुएशन में आप लोग जीएनएम और एएनएम डाल सकते हैं। या जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे होते हैं ओटी असिस्टेंटशिप करना चाहते हैं तो वो ओटी असिस्टेंट डाल सकते हैं, या आपका रेफरेंस है। वैसे तो सब डालने की इजाज़त है, आप लोग जो भी डालना चाहते हैं उस डाल सकते हैं, मगर ज़्यादातर जो बच्चे का एकदम जरूरी है कि हमको सिर्फ जीएनएम करना है, इसके अलावा कोई कोर्स नहीं करना, मेरा रैंक भी अच्छा है, तो वो लोग जीएनएम डालेंगे। और इम्पोर्टेंट ये भी है कि मान लीजिए कि अगर आपको देखेंगे कि जो रैंक है उसके रैंक के अनुसार जो टॉप कॉलेज है वो नहीं मिलने वाले हैं, जैसे पीएमसीएच हो गया, एनएमसीएच नहीं मिले, तो उसको डालिए नहीं। क्यों डालेंगे उसको पहले जब हमको पता है कि नहीं मिलेगा? तो अगर आपका रैंक मिलने लायक है तो डाल सकते हैं, नहीं मिलने वाला तो नहीं डालिए, वो बेहतर ही होगा। तो अगर आप मेरा चॉइस फिलिंग देखिएगा, हम इस पर वीडियो बनाकर बताया भी है पहले हम किस तरह से चॉइस फिलिंग किए थे, मुझको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ फर्स्ट राउंड में, फिर सेकंड राउंड में गए तो कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ, तो वो सारा वीडियो हम पहले भी ऑलरेडी बनाकर डाले हुए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाएँ, 2023 का 2022 का सारा प्लेलिस्ट अवेलेबल है पैरामेडिकल से संबंधित, तो उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो ये प्रक्रिया है, सिंपल सा बात है, आपको किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। जब ऑनलाइन होने लगेगा चॉइस फिलिंग तो पहले घबरा कर पहले ही दिन चॉइस फिलिंग नहीं कर लेना है, पहले वीडियो देख लेना है, उसके बाद आप लोग को लिस्ट बना लेना है। अगर खुद से होता है तो बेहतर है, आप लोग लिस्ट बनाए रहेंगे तो खुद से कॉलेज ऐड कर लीजिएगा, उसके बाद सेव कर लीजिएगा। और सबमिट नहीं करने आता है तो सिर्फ फॉर्म देखिए, फॉर्म भी भरने का तरीका होता है, जैसे कि कुछ फॉर्म होते हैं वो मोबाइल से फिलअप हो जाते हैं मगर सबमिट नहीं हो पाते हैं, या पेमेंट नहीं होता है, या फ़ोटो अपलोड नहीं हो पाता है, तो उसको आप लोग पास के साइबर में जाकर सबमिट कर सकते हैं। मगर पहले आप खुद से फॉर्म को फिलअप कर दीजिए और उसको सेव कर दीजिएगा। इससे क्या होता है कि आपका आधा काम जो होता है सही हो जाता है, जैसे कोई भी मिस्टेक आप नहीं कर पाएंगे, सही से आप चेक करके फिलअप कीजिएगा। इसलिए चॉइस फिलिंग जो है आप लोग खुद से कीजिएगा, ठीक है। चॉइस फिलिंग आप लिस्ट बना के खुद से मोबाइल से कर लीजिएगा और सारा चीज़ को सेव कर लीजिएगा। अगर सबमिट नहीं करने आता है तो पास के साइबर में जाइएगा, सबमिट करा के उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। ये बात ध्यान में रखना है। और प्रिंट आउट निकलवाना बहुत ही ज़रूरी है, उसका 2 से 3 कॉपी निकलवा लीजिएगा, क्योंकि वो फॉर्म जो है आप लोग को काउंसलिंग कराने जब जाइएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने जाइएगा तो वहाँ पे देना ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। तो मेन है पहला स्टेप में आप लोग क्या कीजिए, हम बार बार इसीलिए बोल रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ जाए और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा है, आप लोग पहले लिस्ट बना लीजिए कौन सा कोर्स आपको लेना है, कौन से कॉलेज में लेना है, जो पहले चॉइस डालना है उसको लिस्ट एकदम सिंपल से बनाइए और खुद से प्रोसेस करना जानते हैं तो खुद से कीजिए, नहीं पता है तो आप सिंपल से वो लिस्ट लेकर जाइए पास के साइबर में, उनको बोलिए वो फिलअप कर देंगे। या आपके आसपास में कोई भी जानकार हैं, मोबाइल चलाते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं, तो उनसे मिलकर भी आप लोग फॉर्म को फिलअप करा सकते हैं। पैसा आप लोग का नहीं लगेगा। अगर साइबर में जाते हैं तो खूब से खूब 50 रुपया और 100 रुपया या 80 रुपया, जो भी आपको जिस तरह से आपकी पहचान होगी उस प्रकार से आपको लोग कोई पैसा लगेगा। और वहाँ पर खुद से आप व्यू करके देख लीजिएगा कि हाँ मेरा जो चॉइस फिलिंग हुआ है सही से हुआ है कि नहीं, जो हम रेफरेंस दिए थे लिस्ट बनाकर उस प्रकार से वो रेफरेंस ऐड किया है नहीं, उस तरह से आप लोग को देखने को भी मौका मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट में आप लोग सबमिट भी कर दीजिएगा। तो ये सारा प्रोसेस था जो कि हम पूरा सिंपल वे में आप लोगों को समझा दिए हैं, बता दिए हैं। अगर फिर भी अगर डाउट रहता है तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, बहुत बच्चों को हम हेल्प करते हैं, जहाँ तक कोशिश होता है हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, जो भी आपको डाउट्स है वो हेल्प करने की हम कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों साथियों को शेयर करें। जैसे ही लिंक एक्टिवेट होता है हम खुद वीडियो बनाकर आप लोग को बताएंगे, इसलिए परेशान नहीं होना है। अभी आप लोग का समय है, 1-2 दिन देख लीजिए, उसके बाद तीसरा दिन या दूसरा दिन आप लोग अच्छा से काउंसलिंग चॉइस फिलिंग कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।